Hello बच्चों, let's read this question. So the question here is, a particle moves on the x-axis according to the equation x is equals to x naught sine square omega t. The motion is simple harmonic. Okay, इसका एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड आपको फाइंड आउट करना है. आपको एक सिंपल हार्मोनिक मोशन दिया हुआ है और इसकी जो इक्वेशन है वो दी है x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी. राइट, तो देखो की कॉन्सेप्ट आपका क्या होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में. योर की कॉन्सेप्ट इज यू शुड नो द बेसिक और जनरल इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन. राइट, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारा होता है उसकी जो हमारी जनरल इक्वेशन आपने देखी होगी तो वो किस फॉर्म में होती है. वो बेसिकली उसमें जो आपकी पोजीशन का इक्वेशन होती है वो कोई साइन का या कॉस का फंक्शन होता है सिंपली. ठीक है, जैसे कि वो आपका क्या होगा एक्स नॉट साइन ओमेगा टी या फिर आपका एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी, इस तरह का कोई फंक्शन होगा. लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको पावर में दिया हुआ है तो आपको बेसिकली इसे सिंपल साइन या कॉस के फंक्शन में चेंज करना होगा. राइट, तो आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ से हम जानते हैं एक हमारी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है cos 2 थीटा. राइट, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसी तरीके से निकाल सकते हैं और उसे cos में चेंज कर सकते हैं. ओके, सो इसी से हम यहाँ पे फर्दर प्रोसीड करते हैं. तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है, साइन स्क्वायर थीटा आ जाता है 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2. राइट, ये हमारी साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं. तो अगर यहाँ पे हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी को इससे रिप्लेस करें तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इट विल बिकम x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, थीटा हमारा ओमेगा टी है यहाँ पे, डिवाइड बाई 2. राइट, ये हमारी इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी. अब अगर हम इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे हो जाएगा, एक्स नॉट बाई 2 माइनस एक्स नॉट बाई 2 कॉस 2 ओमेगा टी. राइट, अब देखो ये जो हमारी इक्वेशन है ये हमारे डिस्प्लेसमेंट को शो कर रही है किसी ऐसे चिप. अब यहाँ पे हमारी ये जो x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, हमारा एम्पलीट्यूड देखो क्या होता है, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड होती है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x. ठीक है, इस x की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही हमारा एम्पलीट्यूड होता है. अब यहाँ पे देखो एक इस इक्वेशन में दो पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है और ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है. तो यानी कि ये जो दूसरी वाली वैल्यू है जब ये मिनिमम होगी, ठीक है, तब ये मैक्सिमम होगी. और ये मिनिमम कब होगी, जब आपका ये जो कॉस वाली वैल्यू है ये जीरो हो जाए. राइट, जब ये जीरो हो जाएगी तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी और ये जो आपका बचा हुआ टर्म है ये आपका एम्पलीट्यूड आ जाएगा. तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि आपके एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू है, योर एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू एक्स नॉट बाई 2, क्योंकि आपकी x की यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ एक्स नॉट बाई 2 ही हो सकती है, इसमें कुछ बढ़ेगा तो है नहीं अब, है ना. तो ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड. सो योर एम्पलीट्यूड इज एक्स नॉट बाई 2. तो यहाँ पे आपका एम्पलीट्यूड एक जगह पे एक्स नॉट दिया हुआ है, ये भी आपका गलत हो जाएगा, और यहाँ पे 2 एक्स नॉट दिया हुआ है तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा. अब बेसिकली आपको टाइम पीरियड देखना है इस इक्वेशन का. राइट, अब देखो ये जो इक्वेशन है, जहां आपका टाइम पीरियड कैसे निकालते हो आप, अगर आपको आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पता है ओमेगा तो आप अपना टाइम पीरियड निकाल सकते हो. लेकिन यहाँ पे जो जनरल फॉर्म होती है वहां पे कॉस ओमेगा टी होता है. राइट, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉस ओमेगा टी की जगह कॉस 2 ओमेगा टी. तो यानी कि जो आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, लेट्स से इट इज ओमेगा डैश, वो किसके इक्वल है, 2 ओमेगा के इक्वल है. ठीक है, तो आपका टाइम पीरियड और इसके बीच में क्या रिलेशन होता है, आपका जो टाइम पीरियड होता है टी वो होता है 2 पाई बाई ओमेगा.
राइट। अब यहाँ पे ओमेगा डैश है क्योंकि आपकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज हो चुकी है, तो आपका जो टाइम पीरियड इसके लिए आएगा वो कितना आएगा, 2 पाई बाई 2 ओमेगा। 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो योर टाइम पीरियड विल बी पाई बाई ओमेगा। दिस विल बी योर टाइम पीरियड। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, पाई बाई ओमेगा। ओके, सो ऑप्शन सी भी गलत है। योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। गुड लक।